हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मित्र रंजन शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज भरवा मिर्च के अचार की रेसिपी दे रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले खड़ी धनिया को अच्छे से भून लेंगे। जब तक थोड़ी सी लाल ना हो जाए तब तक इसको भूनते रहेंगे। और खड़ी धनिया जो भी मसाले डालेंगे सारे भून के ही डालेंगे। अच्छे से धीरे धीमी आंच में भूनेंगे जिससे उसकी नमी चली जाए, और नमी चली जाएगी और थोड़े से मसाले पक जाएंगे, भुन जाएंगे तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ गीली ना हो। और उसके बाद जीरा, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, मेथी, इसको भी एक एक करके भून लेंगे। और जो इसका प्रोपोर्शन है वो ये है कि 3 चम्मच जीरा है, और 3 ही चम्मच सौंफ है, 2 चम्मच अजवाइन है, 1.5 चम्मच कलौंजी है, और मेथी 1 चम्मच है। और उसके बाद इसमें हींग भी पड़ेगी। और जो हल्दी पड़ेगी, हींग तो भूनेंगे नहीं, अगर आप भूनना चाहें तो भून भी सकते हैं। और हल्दी को भी हल्का सा भून के ही डालेंगे। और हल्दी 2 चम्मच है। और मेरा जो मिर्च है वो मेरे पास 1.5 किलो है। और धनिया को भी भून लिए थे। और सारे मसाले भूनने के बाद उसको मिक्सी जार में डाल के हल्का दुरदुरा पीस लेंगे। और जो खड़ी धनिया है वो हमारे पास है 5 मुट्ठी। और उसके बाद ले लेंगे हम राई। तो इस तरह से ये देखिए, सौंफ, अजवाइन, मेथी, जीरा, हल्दी, और ये है बीच में कलौंजी। इसको दुरदुरा हमने पीस लिया है। और राई हमने लिया था 6 मुट्ठी। और राई को आप अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और राई को भी अच्छे से दुरदुरा पीस लेंगे। और काफ़ी बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। तो इस तरह से मेरे 3 हिस्से मसाले हो गए हैं। राई हो गई है और खड़ी धनिया अलग है, बाकी मसाले जो जीरा, सौंफ, अजवाइन ये सब था। और ये सारी ही चीज़ें एक ही किसी भी पॉट में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें जो हल्दी हमने भुनी थी वो भी इसी में मिक्स अच्छे से कर डाल देंगे। और उसके बाद डालेंगे इसमें हींग। हींग है और नमक है, ये आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए। कुछ लोग हींग कम खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। हालांकि हींग पेट और हर मायने में हींग बहुत अच्छी है। तो हींग तो हर चीज़ में अच्छे से ही डालना चाहिए। तो हम हींग भरपूर और अच्छे से भर के डालेंगे। हींग हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से, और अचार भी ख़राब नहीं होता है हींग डालने के बाद, और स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हमने भर के 1 चम्मच MDH की हींग डाल दी है। हम MDH की ही हींग यूज़ करते हैं, हमें MDH की हींग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसको मसाले को खट्टा करने के लिए जो ड्राई पाउडर आता है ना खटाई का, वो डालेंगे, पिसा आमचूर। तो कई बारी लोग इसको खट्टा करने के लिए सिरका डालते हैं, और कई लोग आमचूर पाउडर डालते हैं। अगर आप चाहो तो दोनों चीज़ थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो। अच्छा, नमक भी मेरा पड़ गया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने आमचूर पाउडर भी डाला था और सिरका भी डाल रहे हैं। सिरका हमको कम पसंद है, लास्ट ईयर हमने ज़्यादा सिरके वाला अचार रखा था, और इस बार रखेंगे कम सिरके का अचार। और इसमें पिसी खटाई ज़्यादा डाले हुए हैं, और सिरका, और अब डाल दिए हैं इसमें कड़वा तेल। अच्छा, इन सब चीज़ों से जो मसाले को हम मोना कहते हैं इसको, अब आप लोग क्या कहते हैं नहीं पता, हम लोग इसको कहते हैं अब अच्छा मसाले को मोलेंगे खूब अच्छे से। अचार, सिरका और सारे मसाले, तेल सब एक ही में खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हर मिर्ची में बराबर नमक और सारे खटाई टाई जा सके। अच्छा, मसाला मेरा तैयार हो चुका था। और मिर्च को अब बीच से कट कर लेंगे, और कट करके मसाला इसमें भरते जाएंगे। और मिर्च जिस दिन आप लाएं कोशिश करिए उसी दिन धो के सुखा लें। जैसे एक दिन पहले लाए हैं तो एक दिन उसी दिन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आते आते शाम हो जाती है। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना लें, क्योंकि फिर मिर्च ख़राब होने लगती है तो सारा अचार ख़राब होने का डर होता है। अच्छा, हम अचार भर रहे थे तो मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो बना रहे थे, और हम स्वेटर नहीं पहने थे तो उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे ही स्वेटर डाल दिया था। अच्छा, ये शाम का वक्त था, बल्कि रात थी, और सब करते करते हमें रात हो गई थी।
फिर इनको भूख लगी थी छोटी सी, तो इनके लिए स्टर फ्रायर बनाए जो वेजीज होती हैं। तो हम क्या क्या करते हैं, जो भी सब्जियां होती हैं उनको एक पानी में बॉईल करते हैं, और वो जो पानी बच जाता है उसका सूप बनाते हैं। ये रेड कलर का इसलिए हो गया क्योंकि इसमें चुकंदर भी उबाले थे, तो इसलिए जो भी सब्जियों का प्रोटीन और न्यूट्रिशंस होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते। अच्छा, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। वॉक करने गए थे लेकिन बारिश होने लगी तो फिर घर वापस आ गए थे और मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाए। फिर घर आए तो घर के और काम करने लगे, और थोड़ी देर में बारिश बंद भी हो गई थी, लेकिन फिर वही है ना, एक बार आप काम में पड़ जाते हो तो फिर नहीं बाहर निकल पाते हो। और नहाने के बाद पूजा किए, पूजा करने के बाद इनके लिए नाश्ता बनाए। नाश्ते में इनको आज स्प्राउट ही खाना था, तो फिर बस स्प्राउट बना के इनको दिए, और उसके बाद हम कुकिंग करने लगे थे। और इस तरह से मेरे दिन का टाइम रहता है। और शाम का टाइम है, दिन भर हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, थोड़ी सी थकन सी लग रही थी। फिर शाम को ये मेरे लिए नूडल्स ले आए, तो हमने सोचा चलो नूडल और इस कोल्ड ड्रिंक वैसे हम ज़्यादा नहीं पीते हैं पर कभी कभी चल जाता है। और आज इतना हमें थकावट हो रही थी, पर पता नहीं क्या होगा, नूडल्स खाने के बाद सारी थकावट ही दूर हो गई। अच्छा, हमें नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद अचार एक डब्बे में भरने लगे, क्योंकि वो डब्बा छोटा पड़ गया था, तो फिर दूसरे डब्बे में हम अचार भरे। अच्छा, ये डब्बा भी हमने खाली किया, ये मेरी भाभी ने हमें अचार दिया था आम का, तो फिर वो हमने खाली किया, और खाली करके उसमें मिर्च का अचार भरे हैं, और इस वाले डब्बे में जिसमें हमने मिर्च का अचार रखा था उसमें हमने भाभी का दिया हुआ अचार राई का भर दिए। और उसके बाद आने लगे थे कुकीज़ बनाने के लिए, तो फिर क्या था जो आप बनवाए थे शाम को? कैसी सी कि बिस्किट्स और नमकीन बेचता